भारतीय जनता पार्टी तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पालन करके चलने वाला राजनीतिक दल है। प्रत्येक माह में कोई न कोई संगोष्ठी, कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई आयोजन, उनका संदेश गुड गवर्नेंस का नीचे तक जाए और नीचे तक उसकी विशेषताओं के बारे में ये कार्यक्रम अलग अलग तिथियों पे नहीं हुए हैं। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि इसमें हमारी बेटियां भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और अभी अब बस्तर से गोल्ड मेडल मिला है एक को। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, महामंत्री जो हैं बीएल संतोष थे, छत्तीसगढ़ के भी सारे पदाधिकारी थे, नितिन नवीन जी जो प्रदेश प्रभारी वो थे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल थे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव थे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी थे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे और आने वाले दिनों में संगठन को किस तरह से काम करना है, क्या क्या कार्यक्रम चलाने हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अभी जो जानकारी मिली है कि अभी जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करने वाली, सुशासन को लेकर कार्यक्रम होगा। इसके अलावा संविधान का भी 75वां जो है वर्ष मनाया जा रहा है, इसको लेकर भी तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। तो किस तरह के कार्यक्रम होंगे, किस स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे, उस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हमारे बीच हैं। किस तरह के कार्यक्रम होंगे अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर और संविधान के स्थापना दिवस के वर्ष को लेकर, किस तरह के कार्यक्रम होंगे? कल ही दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन पूरे देश के सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी की दृष्टि से हमारे वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे महामंत्री संगठन हो, क्षेत्रीय महामंत्री संगठन, इस तरीके से जो रचना है भारतीय जनता पार्टी के 5 शीर्ष हमारे जो उनके साथ विस्तृत चर्चा हुई है। और हमारे श्रद्धेय अटल जी का ये शताब्दी वर्ष है उनकी जयंती का। 25 तारीख को भी बड़े अच्छे से धूमधाम से नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक, हमारे पंचायत स्तर तक और ये कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। इसके स्वरूप अलग अलग रहे। कहीं प्रभात फेरी निकली है, कहीं उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठी का मामला हुआ है, कहीं सोशल मीडिया या पत्रकार वार्ता के माध्यम से अलग अलग तरीके से मनाया गया है। एक गुड गवर्नेंस का जो संदेश उन्होंने दिया पूरे देशवासियों को, उस दृष्टि से वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे हमारे। प्रत्येक माह में कोई न कोई संगोष्ठी, कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई आयोजन, उनका संदेश गुड गवर्नेंस का नीचे तक जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है प्रदेशों में, वहाँ पर गुड गवर्नेंस को फॉलो करते हुए और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम हुए हैं, वो तेज़ी से नीचे तक पहुँचे, इस दृष्टि से विभिन्न आयाम तय किए हैं। और ये कार्यक्रम 25 दिसंबर 2025 तक ये तय किए गए हैं। प्रत्येक माह, 2 माह में 1-2 कार्यक्रम ऐसा विशेष, और इसकी संरचना आप जल्दी ही प्रदेश में फिर आगामी योजना बनाकर संगठन को लेकर भी इसी तरह का कोई कार्यक्रम, संविधान को लेकर भी होने वाला है, क्योंकि 75वां दिवस मना रहे हैं आप लोग। नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और इसको लक्ष्य किया है कि 75वां वर्ष है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को पूरे देश में और नीचे तक उसकी विशेषताओं के बारे में ये कार्यक्रम अलग अलग तिथियों पे नहीं हुए हैं। और बड़ा ही श्रद्धा के साथ इस संविधान को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके उपयोग से देश को विकास के दृष्टि से जो ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस दृष्टि से वो बाबा साहब का सम्मान की दृष्टि से हो या संविधान के सम्मान की दृष्टि से हो। और भारतीय जनता पार्टी तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पालन करके चलने वाला राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे उसके भी अलग से वो है गाइडलाइन संगठन को चलाने के लिए। तो इस तरीके से ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का, अटल जी का जो शताब्दी वर्ष है, वो आगामी 25 तारीख तक उसका फिक्स है। अच्छा, एक चीज और भी है कि कल की जो बैठक में एक चीज और तय हुआ है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला प्रतिभा को आगे लाने को लेकर आप लोगों ने तय किया है कि संगठन चुनाव और जो भी नियुक्तियां अब होगी उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, प्रमुख स्थान दिया जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको वो भी कर रही है, इसका फॉलो भी कर रही है। इसको हमारे मंडल मोर्चे से लेकर जिला और प्रांत तक में और सभी में हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति का समावेश हो,
33%। और उस दृष्टि से अभी से नहीं, पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि क्योंकि बहुत तेजी के साथ सभी क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, आप देख लीजिए किस तरीके से हमारी बहनें, हमारी मातृशक्तियाँ आगे आ रही हैं, तो उनको उनका उस क्षेत्र में उचित प्लेटफॉर्म मिले। तो संगठन में तो है ही है, सरकार की दृष्टि से भी ऐसी योजनाएं, अब महतारी वंदन इसी कड़ी में है, उनको संबल बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। और डबल इंजन की सरकार जब हम बोलते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम, ये योजनाएं बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से चल रही हैं। ऐसे और भी कार्यक्रम हैं, उद्योगों को लेकर है, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे खेल में। अभी देखिए बस्तर ओलंपिक, अनूठा उपयोग था, अनूठा प्रयोग। आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन भी है, धन्यवाद भी है हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि बस्तर में 1,65,000 लोगों ने बस्तर ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ये सिर्फ बस्तर संभाग का है, 7 जिलों के अंतर्गत। अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि इसमें हमारी बेटियां भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और अभी अब बस्तर से गोल्ड मेडल मिला है एक को, राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया है। आगे जा रही हैं बेटियां छत्तीसगढ़ से, तो बड़ा गर्व भी होता है और आगे ले जाने की आवश्यकता है। चलिए, ये थे किरण सिद्धू और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट नीति बना ली कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना, और यही वजह है कि अब संगठन चुनाव में और आगे जो भी नियुक्ति होगी उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उनकी जयंती को लेकर, और संविधान का जो 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर भी पूरे साल भर अनेक आयोजन होंगे और पूरी साल भर ये गतिविधियाँ यहाँ पर चली जाएगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला नेतृत्व को, महिला सशक्तिकरण के काम को लगातार आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में जो संगठन के दायित्व तय होने हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, जिले के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, इन सब में निश्चित रूप से सम्मानजनक भागीदारी पार्टी महिलाओं को देगी। निगम मंडल की नियुक्ति में भी ध्यान रखा जाएगा। निश्चित रूप से मैंने कहा कि हर क्षेत्र में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।